आज की कहानी एक ऐसे लायन की है जिसने ऐसे ऐसे हालातों से खुद को जिंदा बचाया था जिससे बाहर निकल पाना किसी भी शेर के लिए लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन ये शेर जिसका नाम है सिजनानी, वो फैंटम था, यानी कि एक ट्रू सर्वाइवर। इसके पिता को मपोगो लायन से मार दिया था, लेकिन इसने उनसे अपनी जान बचा ली थी। बाद में इसने बर्मिंघम लायन जैसे कई ताकतवर लायन कोलिशन से लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ये उनसे भी जिंदा बच गए। दरअसल इसका पूरा जीवन ऐसी ही तमाम अनबिलीवेबल चीजों से भरा हुआ है जिसे सुनकर कोई भी यही कहेगा कि यह तो हो ही नहीं सकता। वेल, क्या थी आखिर सिजनानी की कहानी और किस तरह इसने सभी चुनौतियों का सामना करके अपने आप को साबित किया कि एक सच्चा राजा होना कैसा होता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वेल, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स किंगडम ऑफ एनिमल्स। सिजनानी का जन्म साल 2007 के शुरुआती महीनों में हुआ था और इसने जिस लायन प्राइड यानी कि शेरों के परिवार में जन्म लिया था उसका नाम था इनकुहुमु प्राइड, जो कि साबी सैंड के नदन इलाके में रहता था। वैसे इसका परिवार था बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें कुल 20 मजबूत बड़े शेर मौजूद थे। इस प्राइड की खासियत ये थी कि ये बफेलो का शिकार बड़े ही आसानी से कर लिया करते थे और इसीलिए इन्हें सर्टिफाइड बफेलो हंटर्स कहा जाता था। और ऐसा तो कभी बिल्कुल भी लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े जानवर का शिकार कर रहे हैं। अब क्योंकि सिजनानी का परिवार बफेलो हंटिंग में इतना माहिर था, तो इसीलिए ये गुण उसके अंदर भी आना तो तय था और यही उसे आगे चल के बहुत काम भी आने वाला था। वैसे सिजनानी के जन्म के वक्त प्राइड में 20 से भी ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ था, जो वाकई में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर दिसंबर 2007 में कुछ ऐसा हो गया जिसने परिवार के हालातों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ब्लॉन्डी यानी कि सिजनानी के पिता को लेजेंडरी मपोगो लायंस ने जान से मार दिया। और तो और मपोगोस केवल यही नहीं रुके, बल्कि 2008 के शुरुआती महीनों में वो वापस आए और पूरे प्राइड पे हमला कर दिया। इसकी वजह से कई बच्चों के साथ साथ कुछ एडल्ट लायनेस भी इसके शिकार हो गई और वो सब मारे गए। अब इससे प्राइड बिल्कुल उथल पुथल हो गया और सब इधर उधर बिखर गए। इन सब के बाद सिजनानी और उसके भाई केवल यही 2 बच्चे ही जिंदा बच पाए थे। अब सब कुछ किस्मत पे था कि आगे ये दोनों भाई बच पाएंगे या नहीं, और आगे बहुत समय तक दोनों में से किसी को भी नहीं देखा गया। हर तरफ टेंशन का माहौल था कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या होगा। पर कुछ सालों के बाद यानी कि 2012 में ये फिर से नजर आए। इस वक्त ये टिड्स वालों कंसेशन में थे और इन्हें नाम दिया गया था इनकुहुमु मेल्स। सिजनानी के भाई को बहुत समय से हिप में एक इंजरी थी। इसके बाद भी वो अफ्रीका के जंगलों में सर्वाइव कर पा रहा था। शायद ऐसा सिजनानी की वजह से मुमकिन हो पाया था, जो हमेशा ही उसकी मदद को तैयार रहता था। वैसे सिजनानी का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना, जो उसे टिड्स वालों के गाइड्स ने इसीलिए दिया था क्योंकि वो अपने भाई का भरपूर मदद किया करता था। सितंबर 2012 तक इन दोनों भाइयों को सिजनानी कोलिशन के नाम से जाना जाने लगा और इस वक्त तक ये कॉपीज प्राइड की फीमेल्स के साथ समय भी गुजारा करते थे। अब शायद यही उनका घर था, लेकिन यहाँ भी उन्हें जरा सी भी चैन नसीब नहीं हुई, क्योंकि यहाँ इन्होंने पावरफुल मटिम्बा लैंड से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी थी। पर इसके बावजूद भी ये किसी तरह से खुद को जिंदा बचाने में सफल ही रहे। लेकिन दिसंबर 2012 का एक दिन ऐसा भी आया जब सिजनानी को एक जोर का झटका लगा, क्योंकि इसी वक्त मर्सीलेस मटिम्बा लैंड्स ने सिजनानी के दिल के सबसे करीब मौजूद उसके भाई को जान से मार दिया। अब यहाँ से सिजनानी वापस साबी सैंड में चला गया और वहाँ ये अकेला इधर उधर भटकने लगा। लेकिन साबी सैंड में अकेले होने के बावजूद भी सिजनानी ने अपने लिए नया घर ढूंढ लिया। उसने स्टिक्स प्राइड पे कब्जा कर लिया और इस वक्त तक ये भी देखा जाता था कि सिजनानी अकेला ही बड़े बड़े भैंसों का शिकार कर लिया करता था। फिर अगस्त 2013 में स्टिक्स प्राइड में सिजनानी के कुछ बच्चे हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद दूसरे दुश्मन शेरों ने उन्हें जान से मार दिया। इसके बाद सिजनानी अचानक से कहीं गायब ही हो गए। कई दिनों तक वो कभी भी नजर नहीं आया और सबने मान लिया कि अब वो मर चुका है। लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए सितंबर 2014 में सिजनानी मैनुलाटी में नजर आए। इस वक्त तक सोशल मीडिया में उसे जानने वाले लोग इस फैंटम के नाम से बुलाने लगे, जिसका मतलब होता है एक ट्रू सर्वाइवर। यहाँ से सिजनानी ने मैनुलाटी में ही रहने का मन बना लिया और वो टिड्स वालों सफारी लॉज के बिल्कुल पास ही रहने लगा। खास बात ये थी कि यहाँ उसने एक दोस्त भी बना लिया था, जो एक अनजान शेर था। सिजनानी को अब अपनी बादशाहत फिर से कायम करने के लिए एक पार्टनर मिल चुका था और दोनों को साथ में नाम दिया गया ग्रैंड एम्पी मेल्स। कुछ ही समय बाद ये सेंट्रल मानिलाटी में अपना दबदबा बनाने लगे। पर कुछ ही समय बाद 5 लैंड्स वाला एक ताकतवर कोलिशन, जिसे हम सब बर्मिंघम लैंड कोलिशन के नाम से जानते हैं, वो इनके इलाके के पास आ गए। पर अब तक तो सिजनानी ने ये सीख लिया था कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। वो और उसका पार्टनर कुछ समय के लिए खुद को बहुत लो प्रोफाइल में रखने लगा और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा भी आया जब बर्मिंघम लैंड्स वहाँ से आगे बढ़ गए। फाइनली अब दोनों बिल्कुल सेफ थे और फिर 2015 में इन्होंने 3 बर्मिंघम लैंड्स के साथ मिलकर इनहुरु
प्राइड का निर्माण किया। 2015 के नवंबर तक यहाँ इनके 10 से ज्यादा बच्चे भी हो गए। इसके बाद 2016 में इन्होंने एम्बेरी प्राइड में भी कब्जा कर लिया। इस प्राइड में 8 मेल्स, 5 लायनेस और 3 सब एडल्ट बच्चे थे। बाद में सभी बड़े मेल्स को इन्होंने प्राइड से बाहर कर दिया, क्योंकि अब वो खुद के खास सफर पे निकलने के लिए तैयार हो चुके थे। जीवन इनके लिए बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन लायंस के जीवन में सब कुछ अच्छा चले ये कैसे हो सकता है। और ऐसा ही सिजरानी के साथ भी था। दरअसल ये बात 2016 की है। दिन था क्रिसमस का और हमेशा की तरह सिजरानी बफेलो के शिकार पे निकला था, लेकिन इस बार शिकार करने के दौरान कुछ भी सही नहीं हुआ और एक बफेलो की वजह से सिजरानी के हिप में एक भयानक इंजरी हो गई। इसके बाद से ही उसके लिए एक अच्छी बात ये थी कि 2017 में एम्बेरी प्राइड में इन दोनों के सबसे पहले बच्चे पैदा हुए। अब यहाँ पर 5 लायंस के साथ साथ 16 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन चोटिल हो चुके सिजरानी के लिए अब जीवन पहले के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। वो शिकार भी नहीं कर पाता था, लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से प्राइड के साथ रहकर फीमेल्स के द्वारा किए गए शिकार खाकर अपना गुजारा करने लगा। पर 27 अक्टूबर 2017 को उसकी इंजरी उसके लिए बर्दाश्त से बाहर चली गई और आखिरी जगह जहां उसे आराम करते हुए देखा गया वो उसके किंगडम का वही कोना था जहां उसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा बच्चों को पाला था। इसके बाद उसके इस शानदार जीवन का अंत हो गया। यह गजब का कोइंसिडेंस था कि सिजरानी भी बिल्कुल अपने भाई की जैसे ही हिप इंजरी का शिकार हुआ और उसकी वजह से उसकी जान भी चली गई। इधर अपने पार्टनर की मौत के बाद स्कोरो 2018 तक तो अपने प्राइड की शुरुआत करता रहा, लेकिन बाद में दूसरे लैंड कोलिशन जैसे कि अवोका उस पर लगातार ही हमला करते रहे, जिससे तंग आकर आखिर में स्कोरो को अपना इलाका छोड़कर जाना ही पड़ा। अगले 2 सालों तक स्कोरो ने एक बंजारा शेर का जीवन व्यतीत किया और साल 2020 में वो कहीं लापता हो गया। इसके बाद से ही ये मान लिया गया कि अब स्कोरो की भी मौत हो चुकी है और इसके बाद से ही ये कमाल के शेरों की ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई। सिजरानी की इस कहानी का अंत हो गया, लेकिन वो आज भी हम सभी एनिमल लवर्स के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा है। दोस्तों, यह थी कहानी सिजरानी द फैंटम ऑफ साबी सैंड की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसमें कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।